कूड़ा को जो लोग नाक भिन बनाते थे उससे तो हमें खाद बना करके उससे अर्निंग करनी है। और जो पटना नगर निगम का बजट है 1700 करोड़, उस 1700 करोड़ को 2600 करोड़ में ले जाना है। सबसे पहले प्राथमिकता है कि सबसे पहले सफाई का काम, स्वास्थ्य काम और शिक्षा का काम। जैसे महिलाओं के लिए टॉयलेट की बात मैं बोल रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरा के मॉनिटरिंग की बात मैं बोल रहा हूँ, उससे सुरक्षा बढ़ेगी, चोरी चमारी समाप्त हो जाएगी। इस तरह का बहुत सारी योजनाएं हैं। कूड़ा बनाने की फैक्ट्री जो बनेगी, कूड़ा से जो खाद बनाने का, उसमें भी हजारों लोगों का होगा। पार्क जो हमारा मेंटेनेंस में माली वगैरह हजारों लोगों का होगा। ऐसी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके तहत 20,000 लोगों को सर्विस देनी है, तो उनको सैलरी भी देना है ना। पटना को नंबर 1 बनाना है, सुंदर बनाना है और हर क्षेत्र में काम होगी। लोग जानते ही नहीं थे कि मेयर का काम क्या होता है। लोग बस इतना ही जानते थे कि नाला नाली साफ करना और कूड़ा को हटा देना, जो कि नहीं होता था, वो भी नहीं होता था। मैंने बताया जैसे एक मकान का जो मालिक है, उस मालिक को सब कुछ देखना है, मकान का पोचाड़ा भी देखना है, नाला नाली तो देखना ही है, लेकिन उस मकान में जो बच्चे रह रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि नहीं, खा पी रहे हैं कि नहीं। पटना की मेयर प्रत्याशी बीना कुमारी इस बार चुनाव मैदान में उतरी है पटना में, और पटना में कई सारे समस्याएं होते हैं, जल जमाव होते हैं, सफाई की समस्याएं होती है और भी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। हम इन सब मसलों पर बात करेंगे। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी अगर आज जीत गए तो? सबसे पहले प्राथमिकता है कि सबसे पहले सफाई का काम, स्वास्थ्य काम और शिक्षा का काम। हर क्षेत्र में काम होगी। बदलेगा पटना को नंबर 1 बनाना है, सुंदर बनाना है और हर क्षेत्र में काम होगी। चुनाव से पहले तो सब वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, चुनाव के बाद दिखते नहीं है। हमारा 24 संकल्प है, 24 संकल्प तैयार है, सारी रोड मैप तैयार है। जब मैं मेयर के पद के रूप में आऊंगी तो संपूर्ण काम करूंगी। पटना में जल जमाव भी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, सफाई कर्मी भी कम है पटना में, कैसे इन सब चीज से निपटेंगे? हम पहले बता चुके हैं कि मेरा 24 संकल्प तैयार है, सारी योजना तैयार है और सारी रोड मैप तैयार है। जब मैं मेयर के रूप में आऊंगी तो संपूर्ण काम करूंगी। जनता से क्या मिल रहा है फीडबैक? जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है? जनता हमें खूब आशीर्वाद दे रही है। जनता बहुत खुश है। जनता खुश, बहुत खुश है। चलिए, जनता काफी खुश है, ऐसा कहना है बीना कुमारी का, जो कि पटना से मेयर प्रत्याशी है। और पटना में कई सारे समस्याएं हैं। हमारे साथ में सर है। सर, पहली प्राथमिकता आप लोगों की क्या रहेगी अगर चुनाव जीत गए तो? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अब तक जब से मैं बता रहा हूँ उससे पहले तक लोग जानते ही नहीं थे कि मेयर का काम क्या होता है। लोग बस इतना ही जानते थे कि नाला नाली साफ करना और कूड़ा को हटा देना, जो कि नहीं होता था, वो भी नहीं होता था। मैंने बताया जैसे एक मकान का जो मालिक है, उस मालिक को सब कुछ देखना है, मकान का पोचाड़ा भी देखना है, नाला नाली तो देखना ही है, लेकिन उस मकान में जो बच्चे रह रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि नहीं, खा पी रहे हैं कि नहीं। कहने का मतलब कि जिस प्रकार एक मकान के मालिक को, एक मकान के मुखिया को सब कुछ देखना होता है, वैसे ही मेयर को सब कुछ देखना है पटना शहर का। चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, सुरक्षा की बात हो या फिर किसी भी प्रकार का बात हो, कूड़ा वड़ा तो है ही, रोजगार की बात हो, पर्यावरण की बात हो, सब तरह का। तो प्राथमिकता वैसा कुछ है ही नहीं ना। प्राथमिकता की बात कहाँ उठती है? यहाँ तो पहले लोग देखते ही नहीं थे। सब कुछ सुधारने का काम करना है। जो आज 24 संकल्प लेके आए हैं, वही मैं बता रहा हूँ। उस 24 संकल्प में सब कुछ है। इसीलिए आप जो पूछ रहे थे कि 1-2 मैटर तो है ही नहीं ना। कूड़ा वगैरह ये सब तो होना ही है। कूड़ा को जो लोग नाक भिन बनाते थे उससे तो हमें खाद बना करके उससे अर्निंग करनी है। और जो पटना नगर निगम का बजट है 1700 करोड़, उस 1700 करोड़ को 2600 करोड़ में ले जाना है। जनता का बोझ जो कूड़ा टैक्स के लगता है उसको तो समाप्त करने जा रहे हैं हम। और कूड़ा को खाद में परिवर्तित करके, जैसे ये फूल माला है, ये फूल माला कूड़ा में बदल जाता है। लोग नाक मुंह बहुत सी करते हैं, लेकिन इससे सेंट बनाया जा सकता है। सेंट बनाने का काम करना है और उससे 1100 करोड़ बदलने वाला है। और उन पैसों से 20,000 लोगों को जो विकसित होगा तो डिफरेंट तरह के आयाम की संरचना करनी होगी ना। जैसे महिलाओं के लिए टॉयलेट की बात मैं बोल रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरा के मॉनिटरिंग की बात मैं बोल रहा हूँ,
उससे सुरक्षा बढ़ेगी, चोरी चमारी समाप्त हो जाएगी। इस तरह का बहुत सारी योजनाएं हैं। कूड़ा बनाने की फैक्ट्री जो बनेगी, कूड़ा से जो खाद बनाने का, उसमें भी हजारों लोगों का होगा। पार्क जो हमारा मेंटेनेंस में माली वगैरह हजारों लोगों का होगा। ऐसी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके तहत 20,000 लोगों को सर्विस देनी है, तो उनको सैलरी भी देना है ना, तो बोझ तो बढ़ाना भी नहीं है, कूड़ा टैक्स हटा भी रहे हैं। तो उसके लिए उसका तरीका है कि कूड़ा से खाद बन रहा है, उसे 1100 करोड़ आ रहा है, उन्हीं पैसों से दिया जाना है। तो इस तरह का पूरा रोड मैप जनमानस, पदाधिकारी, कर्मचारी और वैज्ञानिकों के साथ सामंजस्य से बैठा करके तैयार किया हुआ है। और निश्चित रूप से पटना जो 82 पोजीशन पे है वह नंबर 1 पर आएगा। पटना बदल करके इतना विकसित होगा कि भारत के सभी शहर के लोग यहाँ आकर के रीड करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार पटना जो है, इसका गौरवान्वित जो इतिहास रहा है, जो पटना से ज्ञान संपूर्ण विश्व में जाता रहा है, वो किस प्रकार पुनः लौट के आया है। बस इसके लिए वीणा कुमारी जी को ही लाना है। और जनमानस के कहने पर तो वीणा कुमारी जी खड़ी हुई, वो तो 1 वर्ष पहले से इनका कार्यक्रम चल रहा है इस तरह का इलेक्शन वाले में। उसके पहले 30 साल से सेवा कार्य में जुटी हुई है, निःशुल्क चिकित्सा शिविर, कंबल वितरण, सब कुछ तो करते ही आई हैं। तो इसलिए जनमानस ने ही खड़ा किया है। तो निश्चित रूप से 28 तारीख को 24 नंबर तुरही छाप पर इतना जबरदस्त वोटिंग करने वाली है जनमानस। 30 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, बहुत बड़े अंतर से वीणा कुमारी जी जीत दर्ज करके पटना को विकसित करेंगे। तो बड़े अंतर से जीत दर्ज करके पटना को विकसित करने की बात कह रहे हैं। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।